आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 15/5/2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से, जिसमें शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। भारत ने रूसी तेल छूट बढ़ाने के लिए किस देश से अनुरोध किया है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। चाइना के भारत ये अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से भारत अब रूसी तेल का यूज कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत द्वारा मांगी गई छूट किस वस्तु के आयात से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा कच्चा तेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी कच्चा तेल। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2032 तक भारत की ईवी बैटरी मांग कितनी GWH होने का अनुमान है? GWH का मतलब यहाँ पे गीगावाट आवर से संबंधित है। 2032 तक भारत की जो ईवी बैटरी मांग है वह कितनी GWH होने की अनुमान है? तो इसका आंसर बनेगा 200 गीगावाट आवर होने की अनुमान है। बैटरी का कैपेसिटी यहाँ पे दिया गया है, गीगावाट आवर के अंदर 200 गीगावाट आवर होने का अनुमान है 2032 तक। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की जो ईवी बैटरी मांग है इसका अनुमान कितना था? तो 2025 के अंदर इसका अनुमान था 20 गीगावाट आवर, 20 गीगावाट आवर 2025 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत को EU की संशोधित सूची में किस उत्पाद के निर्यात हेतु शामिल किया गया? EU का मतलब यहाँ पे यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। भारत को यूरोपीय यूनियन की संशोधित सूची में किस उत्पाद के निर्यात हेतु शामिल किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा जलीय कृषि उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी जलीय कृषि उत्पाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? यूरोपियन यूनियन है, इसके अंदर कितने सदस्य देश है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा टोटल 27 सदस्य देश है। इंपॉर्टेंट आंसर है 27। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे PFAS मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो PFAS है, इसको मुख्य रूप से सिंथेटिक केमिकल के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PFAS इसको सिंथेटिक केमिकल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के कितने % नमूनों में PFAS पाया जाता है? मानव रक्त के कितने % नमूनों में PFAS पाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा 98.8%, 98.8%। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, PFAS का पूरा नाम क्या है? PFAS का जो पूरा नाम है उसका बनेगा पर एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस PFAS का पूरा नाम है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे IMD ने AI आधारित पूर्व अनुमान उत्पाद मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया है? मौसम विभाग की बात हो रही है, भारतीय मौसम विभाग, इसने AI आधारित पूर्व अनुमान उत्पाद मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया है? तो आंसर बनेगा मानसूनी क्षेत्र के लिए। IMD का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय मौसम विभाग, इसको हम कहेंगे इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 से, AI मौसम पूर्व अनुमान उत्पाद किससे जुड़े हैं? AI का मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पूर्व अनुमान, मौसम का पूर्व अनुमान, ये किससे संबंधित है? तो रेन फेड एग्रीकल्चर यानी वर्षा आधारित कृषि। AI मौसम पूर्व अनुमान उत्पाद किससे जुड़े हैं? तो आंसर बनेगा वर्षा आधारित कृषि से जुड़े हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेन फेड एग्रीकल्चर वर्षा आधारित कृषि। अगला क्वेश्चन है, LEADS 2025 रिपोर्ट वाज रिलीज इन विच सिटी, किस शहर में जारी की गई? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा नई दिल्ली के अंदर जारी की गई। अब अगला क्वेश्चन है, LEADS लीड्स 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? तो आंसर बनेगा पीयूष गोयल के द्वारा जारी की गई। लीड्स रिपोर्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। लीड्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल का मुख्यमंत्री किसे घोषित किया गया? केरल का मुख्यमंत्री पहले थे पिनराई विजयन और अभी लेटेस्ट बन चुके हैं वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल में कितनी सीटें जीती? जो वीडी सतीशन है उनका संबंध है UDF के साथ में, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्होंने सीटें जीती है 102। सेबी ने किस ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव दिया? सेबी ने म्युनिसिपल बॉन्ड
म्युनिसिपल बॉन्ड फ्रेमवर्क है, इस ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव दिया। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज पर किस देश के तट के पास हमला हुआ? तो आंसर बनेगा ओमान के तट पे। अगला क्वेश्चन आपका, प्रस्तावित समुद्री गैस पाइपलाइन ओमान को भारत के किस राज्य से जोड़ेगी? ओमान को भारत के किस राज्य से जोड़ेगी? गैस पाइपलाइन है वह गुजरात को जोड़ेगी। ओमान गुजरात पाइपलाइन रास अल जिफान से कहाँ तक प्रस्तावित है? ये नाम आपको ध्यान में रखना है, रास अल जिफान। ओमान गुजरात जो पाइपलाइन है रास अल जिफान से कहाँ तक प्रस्तावित है? तो आंसर बनेगा पोरबंदर तक प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, ईसीआई ने किस संशोधन कार्यक्रम का चरण 3 शुरू किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। उसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का पूरा नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना, एग्जाम में आता है। SIR का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ईसीआई ने किस संशोधन कार्यक्रम का चरण 3 शुरू किया है? SIR। ईसीआई का पूरा नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फेज 3 विशेष गहन पुनरीक्षण का चरण 3 कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो चरण 3 है वो 16 राज्यों में शुरू किया गया। कर्नाटक ने 2022 के किस विवादित आदेश को वापस लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक ने हिजाब बैन ऑर्डर है उसको वापस ले लिया है। कर्नाटक ने हिजाब प्रतिबंध आदेश कब वापस लिया है? तो 13 मई 2026 को वापस ले लिया है। किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की मंजूरी दी? किस राज्य की कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी? आंसर बनेगा असम। असम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर बनेगा हिमंता बिस्वा शर्मा। UCC का पूरा नाम क्या है? UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाई? तो 14 फसलों के लिए MSP बढ़ाई है। MSP का पूरा नाम क्या होता है? MSP का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उच्च MSP किस विपणन सत्र के लिए मंजूर की गई? तो उच्च MSP 2026-27 के लिए मंजूर की गई। भारत ने सितंबर 2026 तक किस वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? 2026 तक भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं चीनी के निर्यात के ऊपर। भारत का चीनी निर्यात प्रतिबंध कब तक प्रभावी रहेगा? तो यह रहेगा सितंबर 2026 तक। भारत में AI आधारित मौसम उत्पाद किस संगठन ने लॉन्च किया? मौसम विभाग ने, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लिप्स 2025 पुरस्कार किस रिपोर्ट के साथ प्रदान किए गए? या लीड्स 2025 रिपोर्ट के साथ प्रदान किए गए। रूसी तेल छूट का मुद्दा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऊर्जा क्षेत्र से यह जुड़ा है। PFAS रसायन खतरनाक माने जाते हैं क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो आसानी से नष्ट नहीं होते। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कितने केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है? तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है। तो दोस्तों ये थे अपने 15 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।